ऊँट का गोश्त खाना, सही बात तो ये है कि ये नाक़िद वज़ू नहीं है, अगरचे अल्लाह के रसूल ने इस पे वज़ू करने का कहा है, मुस्तहब है, प्रेफर्ड है, ठीक है। लेकिन ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूटता नहीं है। लेकिन अब आप देखें ना रवायत के अल्फाज क्या हैं, रवायत के अल्फाज पे ज़रा गौर करें। ये मुस्लिम की रवायत है हज़रत जाबिर बिन सामुरा से कि एक आदमी है अल्लाह के रसूल के पास, कहने लगा कि जी क्या बकरी का गोश्त खाने के बाद वज़ू करूं? अल्लाह के रसूल ने कहा चाहे तो कर ले चाहे ना कर, तेरी मर्ज़ी है। उसने कहा अच्छा ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करूं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू कर। हमने एक बात की है ना, खुलफ़ाए अरबा, खुलफ़ाए राशिदीन, उन चारों का मौक़िफ़ ये है कि ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू नहीं टूटता। हमने वही कहा था कि फ़हम सहाबा की बहुत अहमियत है। हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, चारों के फतावा में ये चीज़ मौजूद है कि ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू नहीं टूटता। ज़ाहिरी बात है, उन्होंने इसको इस्तेहबाब पे मामूल किया। हम वही कह रहे हैं ना, वो इनकार की पोजीशन नहीं लिए होते, वो उसका लीगल स्टेटस बयान कर रहे होते हैं कि ये इसका लीगल स्टेटस है। और ज़ाहिर बात है उनके सामने बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो आगे नकल नहीं हुई है, हम तक नहीं पहुँचे। उनके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है जो हम तक नहीं पहुँची, तो इसलिए उनका फ़हम जो है वो कामिल है। लेकिन हमने उसूल फ़िक़्ह में इसलिए हमने उसूल इस्तिदलाल पहले पढ़ा। उसूल फ़िक़्ह में हमने एक चैप्टर हमारा था, मौजू था कौल सहाबी का, था ना, मसादिर शरिया में से कौल सहाबी है कि नहीं। उसमें ये बात आई थी कि अगर तो सहाबा का इत्तिफ़ाक़ हो तो कोई भी आलिम दीन ऐसा नहीं है जो ये कहता है कि जी आप उनसे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, कोई भी अलाउ नहीं करता। और अगर किसी मसले में सहाबा का इख्तिलाफ़ हो जाए तो अब भी आपके पास क्या ऑप्शन है, या इस सहाबी के साथ खड़े हों या उसके साथ खड़े। अपने फ़हम वाली बात तो है ही कोई नहीं। हाँ, वहाँ पे अपने फ़हम वाली बात आती है जहाँ फ़हम सहाबा मौजूद ना हो, कौल सहाबी मौजूद ना हो। अगर सहाबा ने दीन की तशरीह और तोज़ी कर दी, किताब व सुन्नत को एक्सप्लेन कर दिया और उनकी वो वजाहत हम तक पहुँच गई, तो अगर वो सब मुत्तफ़िक़ हैं तो हम पाबंद हैं, और अगर उनमें इख्तिलाफ़ है तो हम उनमें से किसी एक की तरफ जा सकते हैं। एक और भी रवायत इन्होंने ज़िक्र की है मुस्नद अहमद की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया ऊँट के गोश्त खाने के बाद वज़ू के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तवज़्ज़ऊ मिन्हा, वज़ू करो, हुक्म दिया। लेकिन बात फिर वही है ना कि इस हुक्म से मुराद ईजाब है या इस्तेहबाब है। हमने कहा था कि अमर जो है वो ईजाब के माने में भी आ जाता है, इस्तेहबाब के माने में भी आ जाता है, अमर का सीगा, ठीक है। कभी उससे वजूब साबित होता है, कभी उससे मुस्तहब साबित, कब वाजिब साबित होता है, कब मुस्तहब, यही बात हमने उसूल फ़िक़्ह में पढ़ी है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि ये अमर वजूब के माने में है या इस्तेहबाब के माने में है। इसमें किसी सहाबी का अगर हमें फ़तवा मिल जाता है तो वो हमारे लिए क्या है, कौल फ़ैसल है, दलील है, क्योंकि उस अमर के सीगे में एहतिमालात हैं, ठीक है। अगर आप लुग़वी एतबार से बात करें, लिंग्विस्टिकली बात करें, तो उस एक सीगे में तवज़्ज़ऊ, जैसे कुरान ने कहा, हमने कहा था ना कि वो कुरान में क्या है, वइज़ा हलल्तुम फ़स्तादू, अल्लाह ने कहा जब इहराम खोल दो तो क्या करो, फ़स्तादू, हुक्म है, ये शिकार करो, ये हुक्म है, ये अमर का सीगा है। तो अब तो कोई हाजी शिकार नहीं करता, और वैसे भी 40 लाख का मजमा है, अगर सारी इहराम खोलने के बाद शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ें तो एक दूसरे को शिकार करेंगे, और मिलेगा क्या उनको शिकार के लिए वहाँ, ठीक है, कबूतर ही मिलेंगे, और वो भी कितने होंगे। तो आप कोई कहे कि जी मेरा तो शिकार हुआ ही नहीं, कुरान के हुक्म पे अमल ही नहीं हुआ।
तो नहीं, ये इस्तिदलाल जो है ना वो वहाँ हमने उसको समझा है। अमर जो है कुरान मजीद में 25 मानी में इस्तेमाल हुआ है, अमर का सीगा 25 मानी है, कई नहीं 25 मानी है।